फाइनल डेस्टिनेशन 4 एक हॉरर मिस्ट्री पर बेस्ड मूवी है जो सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.2 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत होती है कार रेसिंग के सीन से, जिसे देखने 4 फ्रेंड्स आते हैं, जिनमें होते हैं निक, उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी और उनके 2 फ्रेंड्स। उस स्टेडियम में कुछ और लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जो इस मूवी का अहम हिस्सा होते हैं, जैसे कि एक काउबॉय जो उनके ही सामने आकर बैठ जाता है, एक अमेरिकन कपल, एक मैकेनिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और एक मदर जो अपने 2 बच्चों के साथ आई होती है। निक थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसे अपने चारों तरफ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा होता है। तभी रेसिंग फील्ड से एक कार में स्क्रू ड्राइवर स्टक हो जाता है जो कि रेसिंग ग्राउंड पर गिर जाता है, जिससे दूसरी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और टायर फटकर सीधा मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर गिरकर उसे मार डालता है। स्टेडियम में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रेसिंग ग्राउंड से लगभग सारी कारें डिसबैलेंस्ड हो चुकी हैं और कारों के टुकड़े चारों तरफ स्टेडियम में गिरकर लोगों की मौत का कारण बनने लग जाते हैं, जिसकी चपेट में अमेरिकन कपल और उन 2 बच्चों की मां आ जाती है। इसके बाद वो मैकेनिक भी भगदड़ में मारा जाता है और आखिरकार उस काउबॉय की भी मौत हो जाती है। निक के फ्रेंड भी भाग रहे होते हैं, पर एक छत का हिस्सा उनके ऊपर गिरने से वो भी मारे जाते हैं। अब एक सिक्योरिटी गार्ड और लॉरी भी ब्लास्ट में मारे जाते हैं और आखिर में बचा निक भी मारा जाता है। तभी अचानक निक की आंख खुलती है और वो समझ नहीं पाता कि जो उसने अभी अभी देखा वो सब क्या था। अब वही सब होने लगता है जो उसने देखा था। वही काउबॉय उनके सामने आकर बैठ जाता है, मतलब वही सब होने लगता है जो उसने सीक्वेंस से सब कुछ देखा था। वो वहाँ से चलने को कहता है और बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट होने वाला है। आसपास के लोगों को उसका ये मजाक पसंद नहीं आता और वो उससे लड़ने लग जाते हैं और उसके पीछे पीछे स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि लोग स्टेडियम से भागकर बाहर आ रहे हैं, यानी सच में वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। अब ऐसे में उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही रह जाती है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। पूरा स्टेडियम आग की चपेट में था। तभी स्टेडियम के अंदर से तेजी से उड़ता हुआ एक टायर आता है और उस मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के सिर को कुचल कर रख देता है। सब देखते ही रह जाते हैं। अब सब वहाँ से भागने लगते हैं। अब अगले सीन में इस इंसिडेंट में मरे लोगों का मेमोरियल होता है, जिसमें निक, लॉरी और उनके दोनों फ्रेंड्स की तरह और भी सर्वाइवर होते हैं। वहाँ वो अमेरिकन जब उस सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है तो उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। दरअसल वो अपनी वाइफ को उस हादसे में ना बचा पाने का जिम्मेदार उस सिक्योरिटी गार्ड को ही मान लेता है, क्योंकि उसने ही उसे अंदर नहीं जाने दिया था। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से इस बात का बदला लेना चाहता है। अब अगली रात निक को दोबारा कुछ अजीब सा दिखाई देता है, पर वो समझ नहीं पाता कि उसने अब किसकी डेथ देखी है। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकन बहुत नशे में था और अपने ट्रक पर सवार होकर उस सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है उसे मारने के लिए। वो गलती से ट्रक ऑन ही छोड़ देता है और नीचे उतर जाता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही बियर कैन रेस पर गिर जाती है और पीछे रखी चेन भी नीचे गिर जाती है, जिसमें उसका पैर फंस जाता है और फ्यूल गिरने की वजह से उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलकर देखता है। तभी घर में बैठा निक इस घटना की न्यूज टीवी पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले जो देखा था वो यही घटना थी। वो सब लॉरी को बताता है और साथ ही साथ उसने दोबारा किसी की मौत का फ्यूचर देखा है, पर वो नहीं समझ पाता। वहीं दूसरी तरफ हमें कार रेसिंग की सर्वाइवर उस मदर और उसके 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के साथ सैलून में जाती है। उसके बच्चे बाहर गार्डन में पत्थर फेंक रहे होते हैं। वहाँ का गार्डनर उन बच्चों को ऐसा करने से मना करता है। वहीं सैलून में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो बाल बाल बचती है, पर वहाँ से उठकर जाने पर ग्रास कटर से टकराकर एक पत्थर सीधा उसकी आंख में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस मौत के बारे में जानकर अब निक को पता चल जाता है कि एक एक करके वो सब मरने वाले हैं, मौत उनका पीछा कर रही है। इस बारे में रिसर्च करने पर उन्हें डेथ पैटर्न का पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि होने वाली डेथ को अगर टाल दिया जाए तो बचा जा सकता है। अब निक को डेथ पैटर्न तो समझ आ चुका है, पर ये नहीं पता चल पा रहा कि अगली मौत किसकी है। तभी निक को फिर से कुछ दिखाई देता है। अब क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि अगली मौत किसकी है, ऐसे में वो लोग उसी कार रेसिंग स्टेडियम में जाते हैं और वहाँ उसी सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से कैमरा के थ्रू ये देख पाते हैं कि अगली मौत किसकी है। उन्हें पता चल जाता है कि अब वही मैकेनिक मरने वाला है। ऐसे में निक और लॉरी उसी मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे ये सब बताते हैं, पर मैकेनिक उनकी बात नहीं मानता। पर तभी अचानक एक वैन तेजी से उसकी तरफ आती है, लेकिन वो मरते मरते बच जाता है। अब डर से वो निक और लॉरी की बात सुनने लगता है, पर तभी एक सिलेंडर फटता हुआ बहुत तेजी से उसकी तरफ आते हुए उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। अब निक बताता है कि डेथ पैटर्न के अकॉर्डिंग अगली बारी हैंट और जेनेट की है। निक को फिर से कुछ दिखाई देता है जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि इन दोनों की डेथ पानी से होने वाली है। ऐसे में निक कहता है कि हंट के पास मैं जाऊंगा और लॉरी और वो सिक्योरिटी गार्ड जेनेट को बचाने जाएंगे। अब वो पता लगाते हैं कि दोनों
है कहाँ। ऐसे में पता चलता है कि जेनेट अपनी कार वॉश कराने गई है और हंट एक वाटर पार्क में आया हुआ है। इधर जेनेट की कार वॉश हो रही है, पर अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो एक जगह पर रुक जाती है। वो कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से किसी को भी कॉल नहीं लग पाता। अब अचानक उसकी कार का सनरूफ खुल जाता है, तभी ऊपर से एक पाइप टूट जाता है और पानी उस सनरूफ के थ्रू कार में भरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हंट स्विमिंग पूल में है। उसका एक लकी कॉइन पूल में जा गिरता है। उसे लेने हंट भी पूल में जाने लगता है। वो कॉइन सक्शन होल में चला जाता है। हंट भी वहीं फंस जाता है। वहीं हम देखते हैं जेनेट सनरूफ से बाहर निकलकर अपने आप को सेव कर लेती है। टेक्निकल फॉल्ट ठीक होने की वजह से कार चलने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड जेनेट की कार को रिवर्स कर देते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। हंट को ढूंढने आया निक पूल में उसे चारों तरफ देखता है, पर हंट उसे कहीं भी नजर नहीं आता। सक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से हंट की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। अब ये सब सोचते हैं क्योंकि जेनेट बच गई है, तो इसका मतलब अब सिक्योरिटी गार्ड की बारी है। वो अपनी मौत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसकी फैमिली नहीं होती, वो पहले ही मर चुके होते हैं। अगले दिन निक और लॉरी दोनों उसी गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड के घर जाकर वो देखते हैं कि वो फांसी से लटका हुआ है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो गार्ड बताता है कि सुबह से उसने कई बार मरने की कोशिश की है, पर वो नहीं मर पा रहा है। वो तीनों आराम से बैठ जाते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि शायद जेनेट की मौत टालकर उन्होंने मौत के इस पैटर्न को रोक दिया है, यानी कि अब वो सब सेफ हैं। ऐसे में सब सेलिब्रेशन करने का डिसाइड करते हैं और एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब निक पैकिंग करने लगता है और जेनेट और लॉरी एक मूवी देखने जाने लगते हैं। तभी निक टीवी पे उसी काउबॉय की न्यूज सुनता है कि वो कार रेसिंग के उस हादसे में बच गया था और अब हॉस्पिटलाइज्ड है। ऐसे में निक को पता चल जाता है कि डेथ पैटर्न को उन्होंने रोका नहीं है, वो तो चल रहा है और अब उसी काउबॉय की बारी है। ऐसे में निक उसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ हॉस्पिटल जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो काउबॉय हॉस्पिटल की छत गिरने से मर जाता है। अब निक और गार्ड हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, तभी एक एम्बुलेंस गार्ड को उड़ाते हुए ले जाती है। अब निक मॉल में जाता है जहाँ थिएटर के एक रूम में आग लग जाती है। निक वहाँ लॉरी को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि डेथ पैटर्न अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहकर वो जेनेट को भी चलने को कहते हैं, पर वो नहीं आती और तब तक एक जोरदार धमाके के साथ थिएटर में भी धमाका हो जाता है और जेनेट मर जाती है। अब निक और लॉरी एक एस्केलेटर में होते हैं, लेकिन लॉरी का पैर उस एस्केलेटर में फंसने की वजह से वो निक के सामने ही मर जाती है। तभी अचानक निक की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसने फिर से फ्यूचर देख लिया है। अब ऐसे में वो सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए सोचता है कि तभी एम्बुलेंस उसे वाकई में उड़ा ले जाती है। अब वो भागकर थिएटर में जाता है और थिएटर हॉल में जाने के बजाय उस रूम में जाता है जहाँ आग लगी हुई होती है। ऐसे में वो आग को बुझा देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों एक कैफे में जाते हैं जिसका नाम होता है डेथ बाय कैफीन। वहाँ बैठकर निक को कुछ क्लू मिलने लगते हैं। उन सारे क्लूज से उसे ऐसा पता चलता है कि यहाँ अभी कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो इस बारे में बात करने ही वाला होता है कि अचानक तभी एक ट्रेन तेजी से आकर उन तीनों को ही कुचल देती है और डेथ के मास्टर प्लान के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।